अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ उजाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। नई नई चीज़ें मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ पर मैं जी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आप लोगों से मस्क का हेयर रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम जो है वो उसका मैं आप लोगों के साथ आज डेमो करूँगी, साथ में बताऊँगी। तो जी ये है जी जर्मन फार्मूलेशन का ब्रांड मस्क। इसमें जो आपको रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम मिलेंगी वो 2 मिलेंगी, तकरीबन इनकी 1 kg की पैकेजिंग है। मेरे पास अभी जो है इनमें से जो क्रीम्स मिली हैं वो 2 तरह की हैं। ये है जी नंबर 1 क्रीम, दूसरी है नंबर 2 क्रीम। ये हम पहले अप्लाई करेंगे और सेकंड पे हम जो है इनका न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। आप लोगों में से अगर कोई बालों को रिबॉन्ड करना चाहता है, स्ट्रेट करना चाहता है तो इस ब्रांड के साथ जाएं। मैंने आज इसको यूज़ किया, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला। बाल बहुत प्यारे हुए, बालों के अंदर से बालों का बॉन्ड ब्रेक हुआ, बालों के अंदर शाइन आई, सिल्की स्मूथ हो गए। तो अगर आप इस तरह की लुक करना चाहते हैं जी तो आप लोग इस मेथड को फॉलो करें। ये थे हमारे क्लाइंट के बाल, जो हमारे पास क्लाइंट था उसके बालों में वेव था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़े से बेजान और अनहेल्थी हेयर थे जी। मैंने इन बालों को क्या किया, मैंने सबसे पहले इन बालों को अच्छे से वॉश करवाया, फिर इनके 4 सेक्शन बनवाए। यहाँ पर मैंने जो बॉक्स में मुझे क्रीम मिली उसमें से जो मैंने नंबर 1 क्रीम है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की। आधा इंच बाल रूट से छोड़कर आप लोगों ने जो है वो इसको अप्लाई करना है। इस तरह से आपने बालों को में जो क्रीम है उसकी एप्लीकेशन करनी है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम क्रीम। जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतनी क्रीम अप्लाई करने के बाद बालों को फिंगर के साथ ऊपर नीचे अच्छे से मल्सीफाई करना है। मल्सिफिकेशन से क्या होगा कि आपके बालों का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रह जाएगा कि आप जहाँ पर क्रीम की एप्लीकेशन ना हुई होगी जी। पीछे वाले दोनों हिस्से हमारे कंप्लीट हो गए थे। प्रॉपर आपने बालों के अंदर 15 से 20 दफ़ा जो कंघा है उसको स्ट्रेट करके चलाते जाना है। जब आप केराटिन रिबॉन्डिंग करें कोशिश करें कि 3 से 4 लोगों के साथ हेल्प लें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, दूसरा ये कि आपके बाल जो हैं वो क्लाइंट के बाल जो हैं वो ख़राब नहीं हो गए। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जब हम केराटिन रिबॉन्डिंग करते हैं हमें सर पे रह के ये काम जो है वो करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि हम बालों को छोड़ के पीछे बैठ जाएं। इस तरह के आपके बाल जो हैं वो बर्न हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। बालों को अच्छे से बाल कंघा करते जाएँ। 15 से 20 दफ़ा जब कंघा करेंगे तो बाल जो हैं वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। क्रीम की एप्लीकेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है और तकरीबन आपने जब फर्स्ट सेक्शन के ऊपर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप लोगों ने टाइम को नोट कर लेना है। जल्दी जल्दी से आपने क्रीम को अप्लाई करना है और क्रीम अप्लाई करते हुए आपने जितना टाइम लगना है उसके बाद फिर आपको जब तक इलास्टिसिटी ना आए तब तक आपने क्रीम की जो है वो एप्लीकेशन वहाँ पे करनी है जी। तो मैंने इस तरह से जो है वो क्रीम की एप्लीकेशन पूरे सर के ऊपर जो है वो कर ली है। इस जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ इसका प्रोसेस टाइम तकरीबन 40 मिनट है। लेकिन अगर आपके किसी के क्लाइंट के बाल मतलब बहुत हल्के हैं, नाजुक हैं और उन पे इलास्टिसिटी जल्दी भी आ जाती है, अब 40 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना। हाँ, अगर इससे कम टाइम में आपकी इलास्टिसिटी आ जाए तो फिर आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो है वो सारी क्रीम की एप्लीकेशन तीनों तरफ जो है चारों तरफ कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है अगर बालों को सीधा करना चाहते हैं आप लोग तो ज़रूर केराटिन रिबॉन्डिंग करें। ज़ाहिर है अब काफ़ी मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट आ गई हैं कि जिस पे आप जो है वो काम करके अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके बालों का जो परमानेंट कर्ल है वो ख़त्म हो जाएगा और बाल जो हैं वो तकरीबन 6 से 8 माह के लिए स्ट्रेट हो जाएंगे। आपने अपने जो भी क्लाइंट है अच्छा ये देखें। अब इसमें आपने देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बाल जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। तो आपने इस तरह से 1 इंच बाल जो है वो उंगलियों पे लपेट कर नाखून की मदद से इसको दबाना है और बाल को खींचना है। अगर आपका 1 इंच का बाल जो है वो 4 इंच का हो जाए तो आप समझना कि आपके बालों में इलास्टिसिटी आ गई है। इसका क्या मतलब होता है इलास्टिसिटी का, कि जैसे इलास्टिक खिंचता चला जाता है ऐसे हमारा बाल जो है वो खिंचता चला जाता है, ठीक है। वो 1 इंच का बाल जो है वो 4 इंच का हो जाता है। ये देखें
अगर इस तरह से हो जाए तो फिर आप समझे कि हमारा जो फर्स्ट क्रीम का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फ़र्स्ट क्रीम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपने इस तरह करना है कि तकरीबन जब आपने फ़र्स्ट सेक्शन के ऊपर क्रीम को अप्लाई किया तो आपने ये देखना है कि फ़र्स्ट सेक्शन के ऊपर एप्लीकेशन के बाद जो है वो आपने 40 मिनट तक क्रीम को इसमें लगाए रखना है। अगेन वही बात करूँगी कि अगर आप समझें कि इस तरह जैसे मैं ये आपको बता रही हूँ कि इलास्टिसिटी चेक करते जाएं, अगर आप इस तरह इलास्टिसिटी चेक करते जाएंगे और अगर किसी के बालों में ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो बाल खींच रहा है, बाल टूट नहीं रहा। अगर समझें कि बाल टूट रहा है तो इसका मतलब है कि भाई बालों के अंदर इलास्टिसिटी नहीं आई। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आप लोगों ने जब देखना है कि हमारी इलास्टिसिटी चेक करते जाना है, जब देखना है कि हमारे बालों के अंदर इलास्टिसिटी आ गई है तो फिर हमने क्या करना है कि बालों के ऊपर वाटर शावर लेकर पानी से स्प्रे कर दें, ताकि अगर ऐसा हो कि अभी दूसरे बालों में इलास्टिसिटी का टाइम नहीं हुआ तो वॉश करने से पहले क्रीम को ज़्यादा देर ना हो जाए। पानी लगाने से क्या होगा कि क्रीम का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और आप जब फिर सारे बालों को कंप्लीट उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सारे बालों को आप इकट्ठा वॉश कर सकती हैं। देखें कोई भी काम दुनिया में या ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमें एक सीख की ज़रूरत होती है। दूसरा हमें टाइम, ये क्लाइंट हमारे पास जो थी सुबह मैंने 10 बजे शुरू करा, शाम 5 बजे हमारा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके माशाल्लाह काफ़ी लेंथी हेयर थे तो हमें काफ़ी देर जो है वो इनके साथ लगे रहना पड़ा है और इस तरह से हमने जो है वो सारे बालों को साथ साथ चेक किया और जब हमें लगा कि इलास्टिसिटी आ गई है तो फिर हमने इनके बाल जो है वो वॉशिंग यूनिट पे वॉश करवा दिए। ये एक इलास्टिसिटी चेक करने का ये भी तरीका है कि आपने टेल कॉम को लेना है, टेल कॉम की टेल के ऊपर आपने बालों को थोड़े से बाल लेने हैं, 3 से 4 बाल लेके उनको इसके ऊपर लपेट देना है। फिर आपने देखना है कि अगर बालों के उतारने से बालों के अंदर वही वेव या कर्ल हो तो इट्स मीन कि जो बाल हैं वो रेडी हो गए हैं, और अगर बाल दोबारा से अपनी असली हालत में चला जाए तो फिर इसका मतलब है कि अभी जो है वो प्रोसेस टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें आप, बालों के अंदर वैसा वेव आया तो इसका मतलब है कि बालों के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो आ गई है, बाल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, फिर भी 5 मिनट मैंने इसको एक्स्ट्रा दिए। ये देखें, ऐसे देखने से भी इलास्टिसिटी का पता चल रहा है। देखें बाल कितना खींच रहा है। अनहेल्दी बाल अगर सही प्रोसेस ना हो तो वो बाल टूट जाएगा। अब हमने जो है ये जिस साइड से हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया था वहाँ पर हमने ये वाटर शावर से पानी लगाकर क्रीम जो है उसके काम को हमने स्लो कर दिया। इसी तरह आपने जो है वो सारे प्रोसेस को करना है और जब 40 मिनट पूरे हो जाएं, हर सेक्शन को 40 मिनट जब पूरे हो जाएं तो फिर आपने बालों को वॉश करवा देना है। बालों को वॉश करवा के तो फिर आपने सिंपल पानी के साथ वॉश करवाना है। इसके ऊपर आपने कोई शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारे बाल जो हैं वो रेडी हो गए थे। ये मेरी स्टूडेंट्स भी साथ थी, वो भी साथ साथ चेक कर रही थी बालों को, हर तरह से हर लिहाज से हमने देखा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बाल जो है वो अच्छा से रिबाउंड हुआ, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। तो आप जो है वो इसी तरह से करें जी। माशाल्लाह हमारा फ़र्स्ट वॉश कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट वॉश के बाद ये की जा रही है जी, इनको ड्राई किया जा रहा है। हमने रिबॉन्डिंग केराटिन में कभी भी जो है वो हॉट जो है ना हवा उसको नहीं यूज़ करना, बल्कि ठंडी हवा से हमने बालों को ड्राई करना है। सर्दी का मौसम था और आप यकीन करें कि बाल सूखने में आए नहीं थे रहे। क्लाइंट को इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हम ठंडी ड्राई कोल्ड एयर से कर रहे थे। अच्छा, अब जो मरहला शुरू होने जा रहा है वो हो रहा है जी स्ट्रेटनिंग का। केराटिन रिबॉन्डिंग में जो आधा काम आपकी क्रीम करती है और आधा काम आपकी स्ट्रेटनिंग करती है, मतलब जो आपका स्ट्रेटनर होता है। इसके लिए आपने ज़बरदस्त ब्रांड, किसी अच्छे ब्रांड का सिलिकॉन फॉर्म आपने जो है वो स्ट्रेटनर लेना है। मैं यहाँ पर कीमी का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। आप गौर से देखें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल बिल्कुल भी ना टूट रहा है, ना उसके क्यूटिकल फट रहे हैं। मैंने 180 डिग्री या 200 पे आपने इसको करना है। आपने एक जो इस तरह का तकरीबन 12 से 14 दफ़ा आपने एक लट को जो है वो स्ट्रेट करना है, या तब तक आपने स्ट्रेट करना है जब तक बालों के अंदर से शाइन निकलनी शुरू ना हो जाए। यानी पहली जो स्ट्रेटनर है उसको आपने तकरीबन
12 से 14 दफ़ा बालों में जो है वो करना है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमें, माशाल्लाह इनकी लेंथ अच्छी थी, 2 से ढाई घंटे हमें इनकी स्ट्रेटनिंग पे लगे हैं। लेकिन ये कि थंबल के साथ आपने करना है, क्योंकि हमारा आधा रिज़ल्ट जो है वो हमें स्ट्रेटनर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बहुत हीट वाला नहीं ले लेना कि बहुत ज़्यादा हीट हो और बाल जो हैं वो डैमेज हो जाए, इस तरह से नहीं, बल्कि 180 डिग्री पे 200 डिग्री पे आपने जो है वो सिर्फ बालों को स्ट्रेट करना है। इसी तरह ये आप देख रहे होंगे तकरीबन 12 से 14 दफ़ा एक लट को जो है वो स्ट्रेट किया गया है। आपने भी तकरीबन सारे बालों में स्ट्रेटनिंग इसी तरह से करनी है। ठीक है, देखें नीचे बाल ऐसे माशाल्लाह शाइन करते जा रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं। ठीक है, और बाल जो हैं वो इनके बॉन्ड्स अच्छी तरह से प्रेस आपने दबा कर स्ट्रेटनर को सही प्रेसिंग फॉर्म में करना है कि जो बॉन्ड्स हमारी ब्रेक हुई हैं वो अच्छे से प्रेस हो जाए और बालों के अंदर रिज़ल्ट है जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, यानी कि 8 से 10 माह जो बालों में रिज़ल्ट है वो आपका इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ साथ आप लोग इस बात को मद्देनज़र रखें कि कोई भी जब आप काम करते हैं तो कभी भी बग़ैर सीखे बग़ैर समझे इस चीज़ को ना किया करें। ये देखें, ये काम इतना मतलब एक तो कॉस्टली होता है, दूसरा ये कि हम किसी के साथ कोई ब्लेंडर नहीं कर सकते किसी कस्टमर के साथ ना। तो आपने भी इसी तरह से अपनी मेहनत जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को मद्देनज़र, क्योंकि जब आपका बाल का कस्टमर बन जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपका काफ़ी अच्छा काम जो है वो सैलून का हो जाता है। इसी तरह से जी सारे बालों को स्ट्रेट करते जाएं। स्टाइल ऑफ सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, स्टाइल ऑफ सैलून ऑफिशियल ही मेरा टिकटॉक का पेज है। मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाती हूँ। अगर आप में से कोई ऑनलाइन हेयर का या मेकअप का कोर्स करना चाहता है तो 034349720007 पे मुझे व्हाट्सअप करें। इसके अलावा मेरी एक ब्यूटिशियन की बुक है जो मैं सेल करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट वो मुझसे बाय करते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। मेकअप कोर्सेज़ के लिए, हेयर स्टाइलिंग के कोर्सेज़ के लिए या फिर बुक के लिए मेरे से रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। और भी अगर आपको कोई भी सीखना हो तो ज़रूर मेरे से आप सीख सकते हैं। देखें, मेरे अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोगों की तरफ से जो प्यार मोहब्बत हमें मिले और इंशाल्लाह हम इसके हक़दार हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की हम हेल्प करते हैं घर बैठे, तो आप लोगों का भी काम है कि हमें हेल्प करना। तो इसी तरह जी अब हमने स्ट्रेटनिंग कंप्लीट करने के बाद बालों को 15 मिनट रेस्ट दिया, यानी बालों का pH लेवल थोड़ा नॉर्मल हुआ। अब हम इसके ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं जी न्यूट्रलाइज़र की। न्यूट्रलाइज़र फिक्सर को भी बोलते हैं और न्यूट्रलाइजिंग सेकंड क्रीम को बोलते हैं। ये जो है वो हमारा रिज़ल्ट है उसको लॉक कर देगी। ये क्रीम भी आपने ऐसे ही लगानी है, थोड़ी सी लगा के रूट से छोड़ के आधा इंच आपने इसे बालों के ऊपर अप्लाई करना है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में पीछे कॉम करके स्ट्रेट रखते जाना है। ये भी काम आपने जल्दी करना है और ये नहीं कि आपने लगा के एक लट पे तो छोड़ देना है, बल्कि जल्दी जल्दी से आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो कर लेनी है। ठीक है, सारे बालों के ऊपर इसकी एप्लीकेशन करें और करने के बाद आपने इसको पहली जो क्रीम पे हमारा जितना टाइम लगा उससे आधा टाइम हम इस फिक्सर को देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा बालों में रिज़ल्ट तकरीबन 40 मिनट के बाद पहली क्रीम का रिज़ल्ट आया, तो अब 20 मिनट हम जो है इस न्यूट्रलाइज़र को लगाएंगे। अगर किसी के फ़र्स्ट क्रीम आधे घंटे में होगी तो आप 15 मिनट देंगे, अगर 60 मिनट में हुई तो आपने फिर आधा घंटा देना है। यानी कि जो पहली क्रीम का टाइम है उससे आधा टाइम आपने जो है वो न्यूट्रलाइज़र को देना है। न्यूट्रलाइज़र करते हुए मैंने तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था ताकि थोड़ी क्रीम की कंसिस्टेंसी माइल्ड हो जाए। तो आप जो है अगर देखें कि न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए ये बात आपने गौर करनी है कि अगर कोई बाल ऊपर चढ़ना या सिकुड़ना शुरू हो जाए तो फ़ौरन जो भी आपके पास मास्क पड़ा हो तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो लगा देना है। इससे बाल जो है वो जलेगा नहीं, ना ख़राब होगा। तो इस तरह से सारे बालों को, जो आगे वाले बाल हैं उनको आपने आगे सेट करना है, जो पीछे वाले बाल हैं उनको पीछे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। क्लाइंट से कहना है कि गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, इधर उधर मूव मत करें।
करें और बालों को बिल्कुल सीधा रखें, नहीं तो फिर बालों के अंदर जो है वो वेव आ जाता है। ये कुछ बातें होती हैं जो आपको खुद पता होनी चाहिए, आपके स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, आपके क्लाइंट को भी आपने ये बात बतानी होती है। इसके बाद जी मैंने 20 मिनट के बाद इस क्रीम को वॉश करवा दिया था और वॉशिंग यूनिट के ऊपर ही अब मैं एक मास्क लिया है। मेरे पास एक मास्क पड़ा हुआ था, इजी कलर का मैंने मास्क लिया और उसको जो है वो मैंने लेके सारे बालों के ऊपर मैंने जो है वो मल्सीफाई कर दिए। पहले वो मैंने न्यूट्रलाइज़र जो है वो उसको निकाला है। अब मैं 5 मिनट वॉशिंग यूनिट पे मैंने वो मास्क लगा के रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सादा पानी से मैंने उसको वॉश किया और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा रिज़ल्ट आया कि आपकी सोच है। ये अभी देखें सिर्फ ब्लो ड्राई हो रहा है। अभी ये बालों का समझें कि ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है स्ट्रेटनिंग से पहले का। तो ये देखें हमारा ब्लो ड्राई करते हुए ही बाल जो हैं कितने, यानी कि अगर हम इसमें ना भी फाइनल स्ट्रेट करते तो तब भी ठीक था, लेकिन हमने इसको ड्राई किया और फिर हमने एंड पे हल्का हल्का 2 से 3 दफ़ा जो है बालों में स्ट्रेटनर चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप रिज़ल्ट आपके सामने है। इतना अच्छा रिज़ल्ट, मेरी क्लाइंट खुश, मेरी स्टूडेंट खुश, मैं ख़ुद भी इतनी खुश थी कि बड़ा अच्छा, बड़ा चैलेंजिंग काम था लेकिन बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अल्लाह ताला इनके बालों को नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह आप लोगों ने भी बोलना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। इसके मतलब अगर कोई भी बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप, यूट्यूब पे या उस पर जो है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये देखें जी बाल माशाल्लाह लच्छेदार, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत बाल हो गए हैं। तो बिल्कुल बालों के अंदर कोई वेव, कोई कर्ल नहीं रहा, बाल बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। इंशाल्लाह अगर किसी ने मेरे से रिबॉन्डिंग केराटिन करवानी है तो मुझसे रब्ता करवाएं और इंशाल्लाह आपको एक ए नंबर काम मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।